16 फरवरी सुबह 4:30 बजे यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी की फ्लाइट मॉस्को से न्यू दिल्ली लैंड होती है। पर जैसे ही लक्ष्य और उनके दोस्त अपनी स्कॉर्पियो में बैठकर एयरपोर्ट से नोएडा के लिए निकलते हैं, 3 गाड़ियां उनका पीछा करने लगती है। इन गाड़ियों में 8 से 10 गुंडे मौजूद थे जिनके हाथ में हॉकी स्टिक्स थी। ट्रैफिक सिग्नल पर लक्ष्य की गाड़ी रुकते ही ये लोग अपनी कार में से निकलते हैं और लक्ष्य और उनके दोस्तों पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में लक्ष्य की स्कॉर्पियो कार बुरी तरीके से टूट-फूट हो जाती है और वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। वो सब लोग थे प्लस 7-8 और लड़के थे, गुंडे बोलूंगा मैं क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। कंप्लीटली अटेम्प्ट था। अगर हम उस जगह से सिग्नल ना खुलता, हम वहां से ना सही टाइम पे निकल पाते तो ये हमें वहीं मार देते। दरअसल लक्ष्य के अकॉर्डिंग उन पर अटैक करने वाले लोग थे अमन बैसला और हर्ष विकल, जो खुद लक्ष्य की तरह ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इंटरनेट पर इतनी सीरियस लड़ाई हुई हो जहां बात एक दूसरे की जान लेने तक आ गई। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में हमने ये कई बार होते हुए देखा है, फिर चाहे वो रजत दलाल हो, कोई हो, कहीं से हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, राजवीर सिसोदिया हो, एल्विश यादव हो, या फिर अजाज खान हो। दिल्ली से बंबई लाऊंगा मैं। पर ये लोग अचानक से पैदा नहीं हुए, ऐसे लोग हमेशा से हमारे बीच ही एग्जिस्ट करते थे। छोटी छोटी बातों को ईगो पर ले जाना, बिना किसी लॉजिकल आर्गुमेंट के लड़ाई करना और फिजिकल सुपरमेसी और पॉलिटिकल कनेक्शन के दम पर कमजोर लोगों को डराना, धमकाना और उनको अपनी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करना, यही है नॉर्थ इंडिया के गुंडा राज की असली पहचान। पर ये सब जब तक रियल लाइफ में हो रहा था, इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस और लॉज थे। पर जैसे आज के टाइम पर हर एक चीज डिजिटलाइज हो गई है, लड़ाई और गुंडा राज भी डिजिटल हो गया है। सड़क से उठकर ये सभी लोग इंटरनेट पर आ चुके हैं और शॉकिंग बात तो ये है कि इनके फॉलोअर्स लाखों, इनफैक्ट करोड़ों की गिनती में हैं। इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स भारत रत्ना लता मंगेशकर जी और पद्मश्री सोनू निगम जी जैसे सेलिब्रिटीज के नहीं है जितने रजत दलाल के हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे किसी की भी लड़ाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट इस वीडियो को बनाने का असली मोटिव इससे कहीं ज्यादा सीरियस है और वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पर सबसे पहले ये समझते हैं कि जब ये सारे लोग सच में इतने ही खराब है तो आखिर सोशल मीडिया पर इनकी इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग कैसे है कि बिग बॉस और रोडीज जैसे टेलीविजन शोज भी इन्हें बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। एल्विश और आशिका का बिग बॉस ओटीटी के इस घर में अब हार्दिक स्वागत। इस चीज को डिटेल में समझने के लिए हमें समझना होगा 2002 में पब्लिश हुआ एक रिसर्च पेपर जिसका टाइटल था द डार्क ट्रायड ऑफ पर्सनालिटी। इस रिसर्च में बताया गया कि इंसान के 3 ऐसे ट्रेट होते हैं जो उसे बैड बॉय बनाते हैं। पहला है नार्सिसिज्म, यानी खुद को सबसे महान समझना। दूसरा है मैक्युलिनिज्म, यानी लोगों को गलत तरीके से बेवकूफ बनाकर खुद का काम निकलवा लेना। और तीसरा है साइकोपैथी, यानी अपने अलावा किसी और की फीलिंग की कोई भी परवाह ना करना। इस रिसर्च में बताया गया कि जिन लोगों में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बैड बॉय पर्सनालिटी के अंदर आते हैं। अगर आप नोटिस करो तो ज्यादातर हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज के विलेन में ये 3 ट्रेट्स होते हैं। एंड आई एम श्योर कि अपने आसपास भी आपको कई लोगों में से इनमें से कुछ ट्रेट जरूर दिख जाएंगे। ऐसे लोग यूजुअली बहुत ही कॉन्फिडेंट, डोमिनेंट और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अब अगर किसी इंसान में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो उसे कौन ही पसंद करेगा, उसको कौन ही फॉलो करेगा? वेल, यहीं आता है इस रिसर्च का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। बैड बॉय पर्सनालिटी एक्चुअल में लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनको फॉलो करना चाहते हैं। यही रीजन है कि कई बार हम फिल्म के विलन को फिल्म के हीरो से भी ज्यादा एडमायर करने लगते हैं, ये जानते हुए कि विलन ने जो किया है वो गलत था, बट फिर भी हमारे मन में उसके लिए एक अलग ही एडमिरेशन होती है, जैसे उसने कोई बहुत ही ब्रेवरी का काम किया हो। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है रजत दलाल। लास्ट ईयर रजत दलाल एक कॉलेज स्टूडेंट को उसके घर से उठाते हैं क्योंकि उस लड़के ने रजत का मजाक उड़ाते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल दी थी। पहले तो रजत ने मेरे बेटे का संपर्क इंस्टाग्राम पे उसने फ़ोन किया
बहुत प्यार से उसने बात की, इस तरह से बात की ना कि जैसे उसको भनक ही नहीं लगी कि ये बंदा क्या चाहता है अंदर से। तो मेरे बेटे ने जिस तरह से उसने प्यार से बात की ना, तो उसने तुरंत लोकेशन शेयर किया। रजत उस लड़के को एक गौशाला लेकर जाते हैं और वहां उसके मुंह पर गोबर लगाया जाता है, उससे उठक बैठक कराई जाती है और उसे चप्पल से मारा जाता है। कहा जा रहा है कि उसके मुंह पे गोबर भी लगाया गया, पेशाब भी की। क्या आपके बेटे ने ऐसा बताया? हाँ, वो वीडियो में भी दिख रहा है, उसके मुंह पे गोबर दिख रहा है और पेशाब। तो वो जब बाथरूम में तो कोई कैमरे नहीं लगे होते ना, उसको टॉयलेट वॉश करवाया, वहाँ कैमरे थोड़ी लगे होते, तुम मुंह पे करोगे तो थोड़ी आने वाला है वो चीज। इसके बाद रजत उस लड़के से एक अपॉलॉजी वीडियो रिकॉर्ड कराता है और उसके पेरेंट्स को धमकी देकर चला जाता है। मेरे को धमकी दी है, बोले अगर पुलिस में गया या मेरा नाम दिया कोई भी आगे आया ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। हमको परिवार को भी मारने की धमकी दी है। इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? ऐसे इंसान को सब सोशल मीडिया पर बॉयकॉट कर देंगे और उसकी जमकर ट्रोलिंग होगी, है ना? बट इसका एकदम ऑपोजिट होता है। अहमदाबाद पुलिस रजत को अरेस्ट तो करती है बट कुछ ही घंटों बाद बेल कर देती है। इस इंसिडेंट से रजत की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ जाती है, वो और ज्यादा न्यूज में आ जाते हैं। वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि उसको बिग बॉस जैसे शो में आने का ऑफर दिया जाता है एंड देखते ही देखते रजत दलाल एक ऑनलाइन गुंडे से मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और ये सेम रोड मैप आजकल हर एक ऑनलाइन गैंगस्टर फॉलो कर रहा है। पहले इंटरनेट पर किसी से ऑनलाइन लड़ाई करो, फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ऑडियंस इकट्ठा कर लो, फिर उस वर्चुअल लड़ाई को रियल लाइफ लड़ाई बना दो ताकि ऑडियंस में और ज्यादा बैड बॉय इमेज बन जाए और फाइनली उस लड़ाई में खुद को सुपीरियर दिखा दो। साथ ही अपने आसपास 4-5 लोग हमेशा रखो जो तुमसे इंफीरियर हो और कम फेमस हो और हमेशा तुम्हारी तारीफ करे। यही सब करके ये लोग अपने आप को कंटेंट क्रिएटर्स बुलाने लगते हैं, अपने फॉलोअर्स को अपने फैंस बताने लगते हैं। पर एक्चुअल बात ये है कि इंटरनेट पर ऑडियंस इनकी पर्सनालिटी या फिर इनका कंटेंट देखने नहीं बल्कि सेंसेशनलिज्म देखने आती है, यानी कौन कितना ज्यादा शॉकिंग चीज करेगा। अगर हमारे आसपास किसी सड़क पर 2 रैंडम लोग लड़ाई कर रहे हो, उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर ये तो भाई इंटरनेट है जहां लिटरली मिलियंस ऑफ लोग तुम्हारी लड़ाई देखने के लिए है। उनमें से अगर कुछ लोग ये लड़ाई देखने के लिए रुक भी गए तो ये बहुत ही बेसिक ह्यूमन नेचर है। पर इन्हीं कुछ लोगों की वजह से इंटरनेट पर लोग सुपरस्टार बन जाते हैं। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इनकी पॉपुलैरिटी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर बात तब और ज्यादा सीरियस हो जाती है जब इन लोगों की पॉपुलैरिटी टीनेजर्स और देश के यंगस्टर्स के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करने लगती है। और यही है इन ऑनलाइन गैंगस्टर्स की डार्क रियलिटी। एक बहुत ही फेमस कोट है, शो मी द हीरोज ऑफ द यूथ ऑफ अ कंट्री एंड आई विल शो यू द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जब तक हम ऐसे इंटरनेट गैंगस्टर्स को टीवी शोज में बुलाकर इनको अवार्ड्स देकर और हाई स्टेटस समझकर रिस्पेक्ट करते रहेंगे, तब तक हमारे देश के यूथ के लिए ये एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट होगा। जिन हरकतों की वजह से इन लोगों को जेल में होना चाहिए, उसकी वजह से इन्हें फेम और पैसा दोनों मिल रहा है। जिस कंट्री में दिन रात पढ़ाई करने के बाद और किसी ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन पाने के बाद 5-6 लाख का एनुअल पैकेज मिलता है, वहां लोग आज इंटरनेट गैंगस्टर बनकर भी सक्सेसफुल हैं। तो फिर हमारा यूथ इन लोगों को एडमायर क्यों नहीं करेगा? और ये बात इनको भी पता है, इसलिए इनकी टारगेट ऑडियंस ही टीनेजर्स और यंगस्टर्स होते हैं जो अपने अर्ली 20s में हो। ये वो एज होती है जहां इंसान किसी से भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है और स्पेशली बैड बॉय पर्सनालिटी ट्रेट से तो और भी ज्यादा। यंगस्टर्स को इन लोगों में एक कॉन्फिडेंट और ब्रेव सुपर हीरो दिखाई देता है, पर सच तो ये है कि ये सभी लोग सिर्फ ऑनलाइन गैंगस्टर्स ही नहीं, रियल लाइफ में भी क्रिमिनल्स हैं। रजत तो ऑलरेडी जेल जा चुका है और उस पर कुछ केस अभी भी पेंडिंग है और रजत की हरकतें भी किसी क्रिमिनल से कम नहीं है। जैसे कुछ महीनों पहले वो रोड पर चलते हुए एक बाइकर को अपनी कार से टक्कर मारता है और फिर इसे बहुत ही नॉर्मल बात बताकर वहां से भाग जाता है। कोई बात नहीं, वो गिर गया, कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। जिन लोगों के लिए जेल जाना एक शर्म की नहीं बल्कि एक फ्लेक्स वाली बात हो, तो भाई वो हमारे यूथ के हीरोज कैसे हो सकते हैं? एलवीस यादव पब कटारिया अत्तर रोड में 2 दिन काटेगा ना। मेरा तिहाड़ 5 स्टार होटल है, ये तिहाड़ नहीं है, ये अत्तर रोड है। 3500 क्रिमिनल
एक से बड़ा एक, वो अंदर रहते उधर 26 महीना रूल करके आया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मजे की बात तो यह है कि इतने फॉलोअर्स और क्रेजी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी इन लोगों को कोई भी अच्छा ब्रांड स्पॉन्सर नहीं करना चाहती। मार्केट में कोई भी ब्रांड किसी भी प्रॉब्लमैटिक पर्सनालिटी के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहती, इसलिए भले ही इन लोगों के फॉलोअर्स जरूर बढ़ जाएंगे, बट बेटिंग और गैमलिंग कंपनीज के अलावा इन्हें कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिलता और ये बात इन्हें भी अच्छे से पता है। बट इसके बाद भी ये लोग 16 से 22 साल की एज ग्रुप के यंगस्टर्स की वैलिडेशन और फैन फॉलोइंग पाने के लिए इंटरनेट पर गुंडाराज फैला रहे हैं और इन लोगों की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब तो ओरिजिनल यूट्यूब क्रिएटर्स भी इंटरनेट पर गैंगस्टर बनने की कोशिश में लगे हैं। बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी। भाई ऑडियंस को ये पता ही नहीं लग सकता कि क्या ये यूट्यूबर्स की फाइट सच में असली है या फिर बस कंट्रोवर्सी करके फेम पाने का शॉर्टकट। इंटरनेट पर कंट्रोवर्सीज और फाइट बहुत इजीली सेल हो जाते हैं, पर जब हम ऐसे लोगों को उन कामों के लिए रिवॉर्ड करने लगते हैं जिनके लिए उन्हें जेल जाना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम सच में सीरियस हो जाती है। सड़क के गुंडों को पनिश करने के लिए तो लॉज और पुलिस है, पर इन ऑनलाइन गुंडों का क्या जो खुलेआम लोगों को डराकर और धमकाकर जान से मारने की सिर्फ धमकी ही नहीं देते बल्कि सच में उन पर अटैक भी करते हैं। जिन लोगों की ईगो इतनी छोटी है कि वो एक इंटरनेट रोड से या फिर एक 20 साल के लड़के के एक मजाक से ट्रिगर हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैसे हो सकते हैं? बेटा कुत्तों का काम है भौंकना और शेरों का काम है दहाड़ना। कभी क्या होता है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी में सांप भी होता है। इट इज हाई टाइम कि अब हमारी गवर्नमेंट को इंटरनेट पर हो रहे ऐसे इंसिडेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए और इन इंटरनेट गैंगस्टर्स को भी सही से ट्रीट करना चाहिए। पर सब कुछ पुलिस और सरकार पर डालना भी सही नहीं है। कोई फॉरेन यूट्यूबर अगर ऐसी हरकतें करता है और इंटरनेट पर हो रही चीजों को रियल लाइफ में वायलेंस में कन्वर्ट करता है, तो भाई वो जेल तो जाता ही है, पर सबसे पहले उसकी खुद की ऑडियंस उसे जमकर ट्रोल करना शुरू कर देती है। उसके खुद के फॉलोअर्स उसे सपोर्ट करना बंद कर देते हैं और उसका इंटरनेट करियर खत्म हो जाता है। पर भाई इंडिया में ऐसे किसी क्रिएटर का फेम और ज्यादा बढ़ जाता है। एज एन ऑडियंस हमें भी भाई काफी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा और ऐसे लोगों को कंप्लीटली बॉयकॉट करना होगा। जब उन्हें अपने एक्शन के लीगल और सोशल दोनों जगह कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे तो आई कैन विद गारंटी से या तो ये लोग अपनी वॉयलेंस हरकतें बंद कर देंगे या फिर इंटरनेट पर एग्जिस्ट करना ही बंद कर देंगे। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और मैं इस वीडियो के थ्रू किसी को हेट नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है कि इन्होंने 100 अच्छे काम किए हो, पर इनके बुरे कामों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पर्सनली आई डोंट हेट एनीवन और ये वीडियो मैं आपका बड़ा या छोटा भाई बन के बना रहा हूँ कि भाई गैंगस्टर पर्सनैलिटी में कुछ नहीं रखा है। अपने लाइफ पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, अपने पेरेंट्स का सर ऊंचा करो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ और किसी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर को देखकर किसी गलत काम में ना फंस जाओ। That's it for this video. Jai Hind, Jai Bharat. I'll see you guys in the next video. Okay, thank you. Bye.